बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मोहम्मद सलीम खोखर फिरोजपुरी कारवां सेहत के प्रोग्राम के हवाले से आज मैं आपसे छोटे बच्चों में जो बलगमी खांसी होती है उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। बच्चों की उम्र जो है वो 15 साल तक तकरीबन ये मर्ज खसूसी तौर पर मौसम सरमा में बहुत होती है, लेकिन सारा साल भी रहती है। इसकी तरफ हमें खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। अगर फौरी तौर पर खुसूसी तवज्जो ना दी जाए तो ये छोटे बच्चों में बीमारी जो है वो खतरनाक सूरत अख्तियार कर सकती है, क्योंकि बच्चों के फेफड़े बहुत नाजुक होते हैं और बच्चा बलगम को आसानी से अखराज नहीं कर सकता। इस बारे में मैं कुछ हदायत आपको देना चाहता हूँ। अगर उन पर अमल किया जाए तो काफ़ी हद तक बलगमी खांसी से कंट्रोल की जा सकती है। बच्चों को सर्दी से दूर रखें। सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े उनको दें। दिन में 3 या 4 बार गर्म पानी की भाप दें उनको। अगले नंबर पे जो है वो बच्चों को ठंडा पानी ना दें, ठंडी ग़िज़ा ना दें, इस पर कंट्रोल करें। शीर ख्वाह बच्चों की जो माएँ हैं उनके लिए भी ये है कि वो ठंडी ग़िज़ा और सर्द ग़िज़ा का इस्तेमाल ना करें तो बहुत बेहतर है। इस बारे में कुछ मैं नुस्खा जात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि शहद ले लें, उसको 1 हिस्सा शहद और 3 हिस्सा ताज़ा पानी लेकर उसको हल्की आग पे जोश दें। जब पानी खुश्क हो जाए तो शहद नीचे उतार लें, उसको साफ कर लें। करने के बाद वो थोड़ा थोड़ा शीर ख्वाह बच्चों को भी दिया जा सकता है। दूसरे नंबर पे ज़ीरा जो है वो आप अपने घर में है वो आप ले लें। एक ज़ीरा सफ़ेद होता है, एक होता है ज़ीरा स्याह। अगर ज़ीरा स्याह लें तो अलसी के बीज वो भी हम वज़न ले लें, उनको बारीक पीस लें और हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा करके शहद में हल करके दिन में 3-4 मरतबा आप उनको दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे काली मिर्च और असल असूस जो पंसारी की दुकान से भी मिल जाती है, आपके बावर्ची खाने में भी होगी, उसको हम अरूफ़े आम ज़बान में मुलट्ठी भी कहते हैं, वो भी आप ले लें। सुहागा को किसी बर्तन पे रखकर उसको बिरिया यानी उसको खुला कर लें। वो तीनों चीज़ें काली मिर्च, मुलट्ठी और सुहागा हम वज़न ले लें, इसको बारीक पीस लें और बकदरे शहद में डालकर सुबह दोपहर शाम देते जाए। तीसरा जो मेरा मुजरब है नुस्खा मामूलात मतब है, मेरे मतब में 30-35 साल से मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक बलगमी इमराज के लिए, खसूसी तौर पर काली खांसी के लिए बहुत अच्छा है। उसमें आपने असल असूस मुलट्ठी आपने 10 ग्राम ले लेनी है। सुंड खुश्क अदरक जिसको कहते हैं
वो भी आपने इतना ही ले लेना है। काकड़ा सिंगी, ये एक दवाई है, ये पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगी। ये लाकर आग पे किसी बर्तन में रखकर इसको स्याही माल कर लेना है। हमारी जबान में उसको कहते हैं कि बिरियां कर लेना है। ये तीनों चीजें, सुंड खुश्क जो है उसको भी आग पे आपने रख के बिरिया करना है, मलट्ठी और काकड़ा सिंगी। हम वजन लेकर इसका सफूफ तैयार कर लें। 2 से 4 रत्ती तक शहद में मिलाकर सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करें। तो एक नुस्खा और है, वो भी आप नोट फरमा लें कि सौंफ 3 ग्राम, गुले बनफशा 3 ग्राम, गुले जूफा 3 ग्राम, मलट्ठी 3 ग्राम, अंजीर जब्त के दाने 3 अदद, मवीज मरक्का, मोटे अंगूर खुश्क किए हुए जो पंसारी की दुकान से मिलते हैं वो भी 3 दाने आपने इस्तेमाल कर लेने हैं। इन अद्वियात को 1.5 पाव पानी में डालकर आग पे आपने हल्का सा जोश देना है। अद्वियात को साफ कर लें, पानी को आप रख लें, थोड़ा सा पानी ले लें, शहद ले लें थोड़ा सा, चमची में हल करके वो बच्चों को सुबह शाम आप दें। इंशाल्लाह ताला बच्चों के सीने के अमराज, बलगमी अमराज के लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप किसी मेडिकल स्टोर से, पंसार स्टोर से हमदर्द दवाखाना पाकिस्तान की तैयार करता सदूरी सिरप ले लें, तो वो भी आप अगर इसके साथ इस्तेमाल कराएंगे तो बहुत जल्द आपका बच्चा सेहतयाब हो जाएगा। ये वीडियो आप जरूर देखें, शेयर करें, दोस्तों के साथ करें और अपनी राय से मुझे भी आगाह करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम।